अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लास्ट व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ इंगेजमेंट का शेयर किया उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। बहुत प्यारी प्यारी आप लोगों ने दुआएं दी, उसके लिए भी थैंक यू। और उसके बाद जी फ्राइडे के दिन के बाद ना मैंने 2 दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था। ये है जी मंडे वाला दिन। मंडे वाले दिन इशाल जो है वो वापस रूटीन पे आ चुकी हूँ, मैं भी और बच्चे भी। और इसको भेजा था स्कूल, ये स्कूल से आ चुकी है और साथ में जो है ना आते साथ जो है ना इसने अपना होमवर्क जो है खोल के बैठ गई कि मम्मा मैं पहले होमवर्क करूँगी, उसके बाद जो है मैं खाना खा के फ़्रेश होकर तो मैं सो जाऊँगी। अच्छा जी, ये डायरेक्ट यहाँ पे शाम हो गई थी और शाम को भी यहाँ पे मैंने आज सोचा बच्चों को थोड़ी सी स्पेशल सी चाय बना के देते हैं, क्योंकि इशाल जब स्कूल से आई थी ना तो वो उसने इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया था। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि आजकल दिन छोटे हैं तो वो थोड़ा बहुत लंच भी कर आई थी, तो फिर उसने खाना नहीं अच्छी तरह खाया था। तो मैंने फिर उसके लिए शाम में थोड़े से स्नैक्स वगैरह बना दिए। मैंने कहा चलें चाय के साथ जो है वो खा पी ले थोड़ा सा और फ्रेश होकर अभी जो है इसके बाद कारी साहब की कॉल आ जाएगी तो वो क्लास भी लेती है अपनी। और दोनों बच्चे माशाल्लाह जो है आजकल कुरान की क्लास जो है वो लेते हैं, तो इस वजह से मसरूफियत जो है ना आजकल बड़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ी हुई है। और जी ऊपर से हों सर्दियों के दिन, और सर्दियों के दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। काम सारा दिन जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक काम ख़त्म दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म तीसरा शुरू। बस जी अभी खाना चाय वगैरह हम लोग इंजॉय करेंगे, उसके बाद जी साथ में रात के खाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी है। और पता ही नहीं चलता कि दिन जो है इधर से स्टार्ट होता है और उधर से जो है वो रात हो जाती है। ज़िंदगी बस इसी तरह गुजर रही है, पता ही नहीं चल रहा टाइम का। और दिन जो है वो मिनटों में गुजरते चले जा रहे हैं, बिल्कुल भी जो है ना टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी जो है वो टाइम गुजर रहा है। और आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक तो पाया की रेसिपी शेयर करूंगी। विंटर है तो पाए जो है खाने बनने चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पाए की रेसिपी जो है वो विंटर्स में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा लिए थे मटन के पाए थे ये, और 2 दफ़ा पहले भी वो जा चुके थे सर्दियों में कि पाए जो है ढूंढूं कहीं से अच्छे से फ्रेश से नहीं मिल रहे थे। 2-3 दफ़ा वो बुचर शॉप वाले को बुचर वाले को बोल कर भी आए थे कि हमारे लिए जो तुमने फ्रेश पाए जो है वो रखने हैं। तो फिर वो कह रहा था कि आजकल जो है मटन के पाए जो है हमारे पास नहीं होते, बहुत कम जो होते हैं आते हैं और बहुत जल्दी जो है वो सेल हो जाते हैं। तो खैर जी आज जो है ना फाइनली उनको मिल गए थे। आज उन्होंने चलते चलते जो है वो पता किया तो मिल ही गए थे पाए। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। जितना आप लोग हांडी में डालते हैं उससे थोड़ा सा कम लीजिएगा, क्योंकि पाए जो होते हैं ना वो अपना भी ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। तो उसको मैंने गर्म कर लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे ऐड किया है जी साबुत ज़ीरा। उसको मैंने अच्छी तरह से जो वो कड़कड़ा लिया था। जब उसकी मज़ेदार सी खुशबू निकली ना, उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है और साथ में ही उसको सोते करने के साथ में ही ना 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ मैंने 3-4 हरी मिर्चें जो है वो भी मैंने अच्छी तरह से जो वो कूट ली थी, क्योंकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर होता है ना वो पायों में बहुत ज़्यादा मज़े का जो है ना उसका रिच सा फ्लेवर जो है वो निकल के आता है। अच्छा, इसको यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को जो है ना लाइट सा ब्राउन सा कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने छोटे छोटे थे मेरे पास 2 टमाटर, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको यहाँ पर मैं भून लूँगी और साथ में यहाँ पर मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में जाएगा जी नमक आम मसाले से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, वो इस वजह से क्योंकि हमने थोड़े से शोरबे वाले बनाने थे तो फिर थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी जो है कम हो जाती। साथ में जी जो आम सब सारे मसाले जो घर के देसी मसाले जो होते हैं वो जाएंगे इसमें। नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस ये सारे मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे जी मैंने मसाले की जो है ना वो अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मसाले की भुनाई मैंने ज़रा सी भी छोड़ दी ना तो वो उससे ये होगा कि जब एंड में जब बनेंगे ना तो वो उसके में टमाटर प्याज वगैरह खड़े खड़े रह सकते हैं। तो यहाँ पे जी बस मसाले की बुनाई जो है वो हो चुकी है और यहीं पर ना मैं ऐड कर दूँगी पाए, और पाए ऐड करने के साथ ही ना मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। पाए ऐड करने के बाद ना कुछ लोग इसको भून लेते हैं, भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस जी आप पाए ऐड करें और साथ में जो है ना आपने इसमें वाटर भी ऐड कर। मैं इनको 30 मिनट्स के लिए जो है वो प्रेशर कुकर लगाऊंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर के बगैर आपको पता है कि पाई जो है वो नहीं गलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो इसलिए जो है ना मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो पानी जो है ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया, क्योंकि इनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए तकरीबन जो है ना आधा घंटा मैं इनको प्रेशर कुकर लगाऊंगी। और यहाँ पर ना प्रेशर कुकर लगाने के बाद ही ना मैंने सोचा जल्दी से जो है ना वो किचन बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है, साथ साथ में काम हो रहा होता है और साथ साथ में किचन इतना जल्दी मैस होना शुरू हो जाता है जिसकी याद नहीं है। एक तो किचन भी मेरा इतना ज़्यादा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा
है जिसकी हद नहीं है। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन जो है ना वो मेरे होम टूर की वीडियो जो है वो देखना चाहता है। मुझे आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, आप लोगों के आप कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि मैं आप लोगों के लिए होम टूर की वीडियो लेके आऊँ या ना लेकर आऊँ। अब आप लोगों ने इस चीज़ का फैसला करना है, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि आप ही प्लीज़ अपना होम टूर दें, होम टूर दें। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तब मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना होम टूर जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो शेयर करूँगी। इसके अलावा जी पहले मैंने कुछ दिन पहले अपना एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने शेयर किया था कि मेरी तस्बीह की स्टोरी, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। अच्छा, मुझे बार बार एक ही कमेंट आ रहा है कि आप जो है ना दुआ जल्दी कबूल होने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। देखें, सबसे पहली बात ये कि दुआ आपकी तब कबूल होगी जब आप अल्लाह पे पूरा भरोसा रख के यकीन और ईमान के साथ सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे। यकीन करें, मेरा रब पे इतना ज़्यादा पुख्ता ईमान है कि मैंने जब भी कभी भी अपने सच्चे दिल से अगर कोई चीज़ मांगी है ना, तो वो मेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। आप अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, किसी चीज़ की आपको ख्वाहिश है, अगर तो वो आपके लिए अच्छी है तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेंगे, और अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है तो आप उस चीज़ का पीछा जो है वो छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक पूरा पुख्ता ईमान रख के आप ये चीज़ अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए बहुत लंबे लंबे वजीफ़े करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पुख्ता ईमान अपने रब पे रख के आप उनसे मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा। और कोई दुआ ऐसी नहीं है जो आपकी रद्द नहीं होती है। और अगर कोई किसी दुआ के कबूल होने में कुछ देर लग रही है, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई हमारे लिए मसलियत है। अगर अल्लाह हमको बेहतर नहीं अता कर रहा, तो वो हमें बेहतर से बेहतरीन अता करेगा इंशाल्लाह। तो बस जी ये बात होती है कि आप जो है ना अपने ईमान को पुख्ता रखें। और इसके अलावा जी मैं आप लोगों के साथ एक वजीफ़ा भी शेयर कर देती हूँ कि आप जो है ना दुआ जल्द आपकी कबूल इंशाल्लाह ज़रूर होगी। वजीफ़ा बहुत छोटा सा है, और मैंने ये मेरा आज़मूदा वजीफ़ा है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने इसको नहीं किया और मैं ऐसे ही जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक दुआ के लिए इस वजीफ़े को किया भी था, और मेरी वो दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है ना वो वजीफ़ा भी शेयर कर दूँ। और मेरे जो पुराने जितने भी व्यूवर्स मुझे देखने वाले हैं, उन सबको पता है कि मैंने अपने चैनल पे आज दिन तक कभी भी कोई भी ऐसी कोई फेक, कोई उल्टी सीधी कोई बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। जब तक मुझे उसके बारे में पूरा यकीन, पूरा इल्म ना हो जाए, तब तक मैं आप लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ जो वो शेयर नहीं करती। और ये तो चीज़ है भी ऐसी कि इस चीज़ को आप लोग गलत कभी भी किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकते। और अगर आप करते हैं इस तरह से गलत बयानी करेंगे, तो इस चीज़ का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में तो गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये चीज़ ही ऐसी है। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ वजीफ़ा यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ। तो जो मेरी बहनें जो है ना दुआ कबूल होने के इंतज़ार में है ना, वो अगर आप के दिल में नेक मकसद है, एक तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपका जो भी मकसद है, जो भी दिली हाजत है, वो जायज़ होनी चाहिए। किसी के लिए बुरे हक़ में, किसी के बुरे हक़ में नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरा, इस वजीफ़े के साथ आपने अपनी नमाज की पाबंदी भी करनी है। और तीसरा और वजीफ़ा ये है कि जब आप इस वजीफ़े को स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप इंतहाई जो है ना अकेले हों उस टाइम पे। ये तो होनी चाहिए बात। इससे ये होगा कि आपका जो माइंड होगा ना, वो फुली तौर पे आपका अल्लाह ताला की तरफ रुजू होगी। आप जब इस वजीफ़े को जब कर रहे हों, तो आप दिल में और दुआ में, दिमाग में अपने यही रखें कि मैं अपने मकसद को अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। बस अपने रब से मांगते चले जाएँ। और दुआ ये है कि आपने 313 मरतबा 313 दफ़ा आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। छोटा सा वजीफ़ा है। पढ़ना आपने ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़िल जलाली वल इकराम। इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आप 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। और जी इसके बाद आपने अल्लाह ताला के हजूर जो है अपनी दुआ को पेश करना है, और गिड़गिड़ा के अपने रब से मांगें। पुख्ता यकीन और पुख्ता ईमान के साथ मांगें, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कभी भी जो है वो रद्द नहीं होगी। आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होगी। ये मेरा दावा है। और क्योंकि ये मैंने अपने साथ जो है ये आज़माया हुआ वजीफ़ा है। मेरा भी एक काम बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, मेरा वो काम नहीं हो रहा था, उसके लिए मैंने इस वजीफ़े को पढ़ा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से जब मैंने ये वजीफ़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो हाजत पूरी हुई और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। आप लोग पूरे यकीन, पूरे ईमान के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ जो है वो कभी भी रद्द नहीं होगी। तो अच्छा जी, यहाँ पर वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ पर जी आज जाना था इशा
डालने ट्रिप पे। इसके लिए यहाँ पे मैंने जब रात को खाना मैं बना रही थी, पाए रखे हुए थे मैंने चूल्हे पे, तो उसके बाद जो है ना पाए भी पक गए थे। मैं चली गई थी नीचे ग्रॉसरी इशाल के लंच के लिए मैंने चीज़ें लानी थी, क्योंकि इसका जो ट्रिप था वो जा रहा था जी शारजा एक्वेरियम में, और आज ये अपने ट्रिप से भी वापस आ चुकी है। और ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जब मैं इसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर रही थी। और लंच बॉक्स आज इसका रेडी करते हुए ना बड़ा ज़्यादा तमाशा लगा रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके लंच बॉक्स ने हमें तंग किए रखा। एक तो इसने लेके छोटा वाला बैग जाना था, वो स्कूल से आया था, और इसके पास 2 बैग्स थे। एक बैग में पहले मैंने पैकिंग की सारी, उसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो है ना वेट हो गया और चीज़ें जो है ना वो नहीं आ रही थी। फिर मैंने इसकी चीज़ें खोल के ना मैंने इसके लंच बॉक्स के अंदर जो है वो डालने की ट्राई की। उससे भी ये वो हो गया कि इसके ये जो स्नैक्स थे ना ये फिर रह रहे थे। और फिर उसके बाद जो है ना उसके बाबा ने दोबारा से कहा नहीं तुमसे नहीं हो रही, हटो मैं करता हूँ। फिर इसके बाद हमने इसका बैग चेंज किया। बैग भी जब चेंज किया उसमें भी चीज़ें इसकी पूरी नहीं आ रही थी, क्योंकि इसने चीज़ें इतनी ज़्यादा ले ली कि जैसे जो है ना पता नहीं कितने दिनों के जो है वो ट्रिप पे ये जा रही है। और हालांकि इसने 12 बजे 12:30 बजे इसने वापस भी आ जाना था, क्योंकि छोटे बच्चों का जो ट्रिप होता है ना वो इसी तरह जाता है कि स्कूल टाइमिंग में वो लेके जाते हैं बच्चों को, और स्कूल टाइमिंग में ही जो है ना वो वापस लेके आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश थी, मैंने कहा चलें बच्चे एक दूसरे के साथ जब जाते हैं, खुलते हैं, उठते बैठते हैं ना, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो बढ़ता है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो बच्चों के स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है ना, आप लोग इसमें बच्चों को ज़रूर जो है वो हिस्सा लेने दिया करें। इससे ये होता है कि आपके बच्चों का माइंड लेवल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुलता है। और मैं तो एक ऐसी माँ हूँ ना कि मुझे तो इन चीज़ों का इंतज़ार होता है कि बच्चों के स्कूल में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह हों, ताकि मैं बच्चों को जो है ना इसमें पार्टिसिपेट जो है वो बच्चों को करवाऊँ। और ये देखें यहाँ पे इसका मैं लंच बॉक्स अभी आपके सामने यहाँ पे डालूँगी, और ये मैंने डाला, और इसके स्नैक्स भी थे। इसने मिल्क भी लिया हुआ था कि मामा ये भी लेके जाना है। इसके अलावा इसने एक्स्ट्रा जो है वाटर बॉटल भी लेके जानी थी, और इसका बैग जो है ना बिल्कुल जो है फुल अप हो गया था, और इतनी मुश्किल से मैंने इसकी ज़िप जो है वो बंद की। इसके बाद जो है ना इसके बाबा ने कहा नहीं दूसरा बैग लाओ, दूसरे बैग में डालते हैं। लेकिन ये है कि बैग चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वापस फिर दोबारा जो है ना उसी बैग के अंदर हमने स्नैक्स खोल के तो इसके लंच बॉक्स में डाल दिया, ताकि जो है ना स्नैक्स वाला ये बॉक्स ना लेके जाए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप लोगों को इसी तरह से देखने को मिलते रहा करें। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।